أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, अभी तिलावत कुरान हकीम सुनने की सआदत हम हासिल कर रहे थे जनाब कारी मोहम्मद कामरान कादरी साहब से। मुल्क मुमताज़ कारी हैं और क्या ख़ूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने तिलावत कुरान हकीम फरमाई। नाज़रीन किराम, आज हम उस उम्मत की अज़ीम माँ का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल कर रहे हैं जिनके बारे में रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था कि अगर इस उम्मत की सारी ख़वातीन का इल्म जमा किया जाए तो फिर भी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बराबर नहीं हो सकता। ये वो अज़ीम हस्ती थी जिनके वालिद को सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है और जिनके वालिद की 4 नस्लें जो हैं वो सहाबी थी। इनको कितनी फजीलतें हासिल थी कि इनके किरदार की अज़मत की गवाही अल्लाह के कुरान ने दी। इनकी शान में कुरान हकीम की आयात उतरी थी। इनकी शान ये थी कि अल्लाह करीम ने इनको जो फजीलतें अता की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात में से ये सिर्फ़ कंवारी थी जिनसे आपकी शादी हुई और कुरान हकीम इनके हुजरे में नाजिल होता। अज़वाज मुताहरात में से ये ख़ास इनको फजीलत हासिल थी। और नाज़रीन इकराम, इनके निकाह के बारे में 2 मरतबा जिब्रील अमीन जो है वो इनकी तस्वीर मुबारक जो थे वो लेके आए और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस निकाह की ख़बर दी कि ये इस दुनिया में भी आपकी ज़ौजा मोहतरमा होंगी और जन्नत में भी आपकी ज़ौजा मोहतरमा और आपके साथ होंगी। नाज़रीन इकराम, इनके सिवा अज़वाज मुताहरात में कोई और ऐसी नहीं जिनके माँ बाप दोनों को हिजरत की जो है वो अज़मत मिली हो और मुहाजिर हुआ अल्लाह की राह में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद पढ़ते थे तो ये करीब सोई रहती थी, ये भी इनका एजाज़ है। वफ़ात के वक्त रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अनवर इनकी गोद में था और सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन विसाल फरमाया उस दिन इनकी बारी थी अज़वाज मुताहरात में से और इनका काशाना पाक जो है वही रोज़ा नबवी बना। और आखिरी चीज़ जो रहमत कौनैन साहब कौनैन के लब हाय मुबारक में और आपके हल्क में उतरी वो मिसवाक थी जो इन्होंने अपने दांतों में चबा के, और इनका लुआब उसमें शामिल था जो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने पेश फरमाई थी। और इनकी अज़मत ये भी है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिगर के टुकड़े सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, कसम खा के कि मुझे सबसे ये बहुत ज़्यादा फ़ातिमा ये मुझे बहुत ज़्यादा आयशा जो हैं रब्बे काबा की कसम मुझे ये बहुत महबूब हैं। और फिर इनकी अज़मत ये देखिए कि सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा की शान इन्होंने कैसे बयान की। इन्होंने कहा औरतों में सबसे ज़्यादा महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शहज़ादी थी सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और मर्दों में अली मुर्तज़ा शेर खुदा थे। और ये उस हदीस की राविया भी हैं कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। अज़वाज मुताहरात से इनके जो ताल्लुक़ थे मोहब्बत के, नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम ने इनको गैर मामूली ज़हानत अता की थी। ये फसीहुल लिसान भी थी, फसीहुल बयान भी थी। अल्लाह ताला ने इनको खुदादाद हुस्ने सीरत भी अता किया था, हुस्ने सूरत भी अता किया था। और जो एक लफ्ज़ मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने तमाम जमालियाती सरवतें पूरी ताबानियों के साथ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा को अता की थी। ये फ़क़ीहा उम्मत थी। बड़े बड़े सहाबा सैयदना अबू हुरैरा, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे सहाबा जो बहुत बड़े फ़क़ीह थे, वो भी बाज़ मसाइल की वजह से इनकी तरफ रुजू फरमाते थे, इनसे रहनुमाई लेते थे। और एक कमाल इनका ये था कि ये सर्जन भी थी और ये फ़िज़िशन भी थी बैक वक्त। ये इतनी हिकमत में अल्लाह ने इनको कमाल दिया था कि बीमारों का इलाज भी करती थी, ज़ख्मों का इलाज भी करती थी, जंगों में भी जाके शरीक हुई, मुजाहिदा भी इस कमाल की थी। इतना हौसला था और मिजाज शनासे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। और इनका ज़ौक़ अदब, मैं अपना प्रोग्राम जब चलेगा तो मैं फिर इनकी नात सुनाऊँगा जो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इन्होंने पढ़ी थी, क्योंकि मेरा इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और फिर इनका कमाल ये था कि बुलंद हिम्मती थी, बला का हाफ़ज़ा था और जो इल्मुल अंसाब है उसकी भी ये माहिरा थी और फ़क़ीहा थी, ख़तीबा थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे इतनी मोहब्बत थी
कि आपने फरमाया कि इनको उस तरह फजीलत है दूसरी ख़वातीन पर जिस तरह सुरीद को दूसरे खानों पे फजीलत हासिल होती है। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत थी, इनसे जो प्यार था, एक आज मैं नाज़रीन किराम एक ख़ास वाक़या जो है वो सुनाना चाहता हूँ। ये रेयर वाक़या है और मैं अपने नाज़रीन को सुनाना चाहता हूँ जिनको इस उम्मत की माँ से अक़ीदत और मोहब्बत और बढ़ जाएगी और पता चलेगा कि इनसे मोहब्बत जो है ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को जमा करेगा, अगले पिछले सब लोगों को जमा फरमाएगा और नूर के 2 मिंबर लाए जाएंगे। इनमें से एक अर्श के दाएं तरफ होगा, एक अर्श के बाएं तरफ होगा। जो अर्श के दाएं तरफ वाला होगा वहाँ दो आदमी आके इन 2 मिंबरों पे बैठ जाएंगे, दाएं और बाएं वाले मिंबर पे। जो दाएं वाला है वो कहेगा, तमाम मखलूक़ात जो मुझे पहचानता है वो यकीनन मुझे पहचानता है, और जो नहीं पहचानता वो अच्छी तरह पहचान ले कि मैं जन्नत का खाजिन रिजवान हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जन्नत की चाबियाँ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करूँ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पेश कर दी गई चाबियाँ, तो आपने मुझे ये हुक्म दिया है कि ये चाबियाँ मैं अबू बकर और उमर को पेश कर दूँ ताकि वो ख़ुद से मोहब्बत करने वालों और आयशा से मोहब्बत करने वालों को जन्नत में दाखिल कर दें। ए अहले माशर, तुम सारे गवाह हो जाओ। और फिर इरशाद फरमाया, फिर बाएं तरफ वाला जो है वो मिंबर पे खड़ा हो जाएगा वो आदमी, और वो कहेगा, तमाम मखलूक़ात जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता वो जान ले। क्या जान ले? कि मैं मालिक हूँ, दोज़ख का खाजिन है, मैं दोज़ख का खाजिन हूँ। अल्लाह करीम ने मुझे हुक्म दिया है ये चाबियाँ जो हैं मैं अल्लाह के महबूब की बारगाह में पेश कर दूँ। जब पेश की तो सरकार ने हुक्म फरमाया, ये अबू बकर को पेश कर दो ताकि वो ख़ुद से बोझ रखने वाले और आयशा से बोझ रखने वालों को जहन्नुम में दाखिल कर दें। ऐ सब लोगों इस बात के गवाह हो जाओ। तो सैयदा आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहिरा का अदब करना, उनसे मोहब्बत करना, उनसे अक़ीदत रखना जो है ये जन्नत की चाबी है। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला से दुआ है आज हम उस उम्मत की माँ का तज़किरा पाक कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं दुखी भी हूँ अंदर से, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं जब रात इनके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे मान ख्याल आया कि मेरे बच्चे गए थे कुछ बरस साथ, अभी छोटे थे मेरे बेटे, अब तो माशाल्लाह वो भी जवान औलाद वाले हैं। तो मेरे बेटे साद ने और उसामा ने मुझसे पूछा, जन्नतुल बकी में थे, मुझे उन्होंने कहा कि अबू हमें सैयदा फ़ातिमा की और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की कब्रें तो दिखा दे, उनके मज़ार कहाँ हैं? हम बुज़ुर्गों के मज़ारात, छोटे बच्चे थे अभी, उन्होंने कहा वो मज़ारात दिखा दे। मैं कोई जवाब नहीं दे सका, मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरे बच्चों ने पूछा कि अबू आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा बेटे मैं क्या बताऊँ, हम वो नालायक हैं इस उम्मत के जिन्होंने अपनी माओं की कब्रों को भी मिसमार कर दिया था। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े की कब्र को मिसमार कर दिया, और इससे बढ़ के आपके वालिद गिरामी के मज़ार मुक़द्दस को हमने मिसमार कर दिया। लेकिन मैं नाज़रीन किराम एक वादा अपने दिल से किया हुआ है और सामईन नाज़रीन से, वो वक्त आएगा मेरा ईमान कहता है इंशाअल्लाह ताला हम उनका रोज़ा अनवर उसी तरह बनाएंगे जिस तरह कूफा में और जिस तरह करबला में इमाम हुसैन और सैयदना अली मुर्तज़ा के मज़ारात हैं, जिस तरह गौसुल आज़म का बगदाद में मज़ार है। इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है उसी तरह मोतियों से जवाहरात से वो जो मज़ार मुक़द्दस है वो बनाया करेंगे। हम अपनी तारीख़ को महफूज करेंगे। मेरी दुआ यही है कि सैयदा पाक जो हैं वो क़यामत के रोज़ जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर को चाबी दें तो वो कहें कि ये मेरे जो फ़र्ज़ांद हैं उम्मत के, मैं इनकी सिफारिश करती हूँ, इनको भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। नाज़रीन किराम, यही हमारा आज का हासिल है। मेरा इंट्रो बहुत तवील हो गया, मेरा जी चाह रहा था, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। मेरे साथ आज बड़े स्पेशल स्कॉलर हैं, ख़ास तौर पर प्रोफेसर नूरीद जिनका ये शोबा है अज़वाज मुताहरात और उम्महातुल मोमिनीन पे उनकी बड़ी रिसर्च है। मैं इनको सुनता, डॉक्टर तनोली को, डॉक्टर सईदी को, लेकिन मेरा दिल रात चाह रहा कि काश मुझे ये इख्तियार हासिल होता कि ये सारा प्रोग्राम सईदा की बारगाह में मैं ख़ुद कर जाता। 2 रोज़ से मैं सोया नहीं और यही मुताला करता रहा उनकी अज़मतें, उनकी शान देख के, सिवाय इसके कि मैं अपने सर को झुका दूँ। मैंने कहा या अल्लाह तू मुझे बस उनके ग़ुलामों में शामिल कर दे। मैं कोई इल्मियत नहीं अपनी चाहता, मैं अपना कोई नाम नमूद नहीं चाहता, मैं उनके ग़ुलामों में शामिल होना चाहता हूँ। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ, फिर मैं चाहता हूँ कि पहले हम जो है शेर मियाँ दाद से कलाम सुन सकें। मेरे साथ आज जो शरीक गुफ्तगू हैं, मेरे दाएं तरफ तशरीफ़ फरमा हैं
प्रोफेसर नूरीद फ़ातिमा साहिबा, और इनके साथ मरियम मुनीर है जो आज मनकबत पढ़ेंगी, हमारे मुल्क की सफ़े अव्वल की माशाल्लाह नात ख़ान है। और मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली, आप माहिर इकबालियात कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। उनके साथ सूफ़ी और ये दानिश्वर हैं जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी। मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि तनोली जो है ये तो मेरे शागिर्दों में हासिल है, ये मेरे शागिर्दों में शामिल है, लेकिन ये ऐसा शागिर्द है जो अपने उस्ताद का भी उस्ताद बाज़-औक़ात बन जाता है। मैं इससे भी बातें सीखता हूँ, ये अल्लाह ने इसको बड़ी इल्मी जो है वो काबिलियत दी हुई है। नाज़रीन किराम, शेर मियाँ दाद की तरफ जाते हैं। क्या सुनाएंगे शेर मियाँ दाद? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। नाते रसूल मकबूल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखने को या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूँ तो क्या देखा नहीं, हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा। ठहर जाओ, मुझे फिर सैयदा पाक का वो जो है ना नात का शेर, वो अपने नाजरीन को सुना दे दो। लगता है कि ये उसी का तर्जमा होगा। सुनाए, ये कमाल है। नाज़रीन किराम, मैं ये चाह रहा हूँ, ये देखिए सैयदा ने कैसी नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाती हैं, फ़लाउ सामेउ फ़ी मिस्रिन औसाफ़ा ख़द्देही लमा बाज़ालू फ़ी सौम यूसुफ़ा मिन नक़दी लवाहियु ज़ुलाइख़ा लौ राइना जबीनहु ला असरना बिल क़त्ल क़ुलूबा अलल अयदी। अगर अहले मिस्र शहनशाह खुश खसाल पैकर हुस्न जमाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक के औसाफ सुन लेते तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत लगाने में सेमो ज़र न बहाते। सुभान अल्लाह। और अगर जुलेखा को मलामत करने वाली औरतें आपकी जबीन अनवर देख पाती तो हाथों के बजाय अपने दिल काटने को तरजीह देती। उससे यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने जहां। अब सुनाओ, मजा आएगा। नहीं होती उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। हाँ, मेरा तो अकीदा है अगर ज़िक्र खुदा में ये नाम न शामिल हो इबादत नहीं होती। देखने को या मोहम्मद, देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं। देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं। देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं। देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं। हाँ,
कोई आप सा, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। खुद ही भीख दे और खुद कहे मंगते का भला, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। रसूल और भी आए जहान में लेकिन नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं देखा नहीं है कोई, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद तो पैदल है सवारी पे गुलाम आता है, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। मैंने पूछा हुस्न से कि देखा है कहीं मेरी सरकार सा हंसी, हुस्न ने कहा नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं नहीं देखा नहीं है, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। शायद अरब पे दिल मेरा कुर्बान हो गया, दिल मेरा कुर्बान हो गया, दिल मेरा कुर्बान हो गया, या रसूल अल्लाह आप पर दिल मेरा कुर्बान हो गया, शाह अरब पे दिल मेरा कुर्बान हो गया, यूं मगफिरत के वास्ते सामान हो गया, चेहरा मेरे नबी का खुदा की किताब है, जिसने भी देखा हाफ़िज़ कुरान हो गया, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। शाही सरबी तेरे हुस्न की किस ताब जो करे हम सरी, न गुलों में ऐसी शुगुफ्तगी, न ये रंग बू न ये ताजगी, ये अनोखी छप ये नहीं फबन, ये प्यार अदा ये सादगी, तेरी मिसल कोई हुआ नहीं, तेरे सदके जाऊं मैं या नबी, बस नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, एक से एक बढ़कर हंसी देखे मगर या मुस्तफा, एक से एक बढ़कर हंसी देखे मगर या मुस्तफा, तुझसे बढ़कर हुस्न वाला, तुझसे बढ़कर हुस्न वाला दूसरा देखा नहीं, तुझसे बढ़कर हुस्न वाला दूसरा, तालीम मिलिया वालिया का, तुझसे बढ़कर हुस्न वाला दूसरा, मुल लेंदी ना यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदी, तक लेंदी जे जुलेखा तस्वीर मुहम्मद दी कहंदी, तुझसे बढ़कर हुस्न वाला दूसरा देखा नहीं,
जुलेखा, किथे महबूब इलाही, किथे महबूब जुलेखा। आशिक मशहूर ने जिद्दे दोवें याकूब जुलेखा, आशिक मशहूर ने जिद्दे दोवें याकूब जुलेखा। साडे महबूब जियाना तेरा महबूब जुलेखा, साडे महबूब जियाना तेरा महबूब जुलेखा। यूसुफ किनयानी किथे, अरबी सुल्तान किथे, हाँ महबूब कोई आप सा देख कर मेराज में बोले ये जिब्राइल अमी, यूं किसी को भी करीबे, यूं किसी को भी करीबे किबरिया देखा नहीं, यूं किसी को भी करीबे किबरिया देखा नहीं। देखने पाया मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। प्रोफेसर नुरीद सैयदा पाक यूँ कहें कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे बड़ी किताब जो है वो कुरान हकीम है, और उसके बाद फिर जो सीरत पे एक आपके हदीस पाक आपका कौल है सैयदा आयशा पाक का, मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा कौल मुझे कहीं और मिला नहीं। जब सहाबा किराम ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना कैसे थे, तो उन्होंने क्या मुख्तसर और जामियत है, पूरी एक किताब लिखी थी, काना खुलुकुहुल कुरान। और कोई सीरत का जलसा मुझे नहीं याद, दुनिया में कोई कॉन्फ्रेंस जहाँ पे ये ना बात पढ़ी जाती हो तवातुर के साथ, काना खुलुकुहुल कुरान। जी सैयदा आयशा पाक। बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जितने खूबसूरत अंदाज से आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया और इब्तदाइया इरशाद फरमाया, मैं तो सोच रही थी डॉक्टर तनौली साहब, आप, डॉक्टर सईदी साहब, तीन असातिज़ा इकराम यहाँ मेरे तशरीफ़ फरमा हैं जो इजाज़ और इख्तिसार के शहनशाह हैं अपनी अपनी जगह, और जो आपने उनके शान में जिस तरह से कुरान करीम और अल्लाह रब्बुल करीम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की रिवायात बयान की, मैं ये समझती हूँ कि सैयदा पाक की शान में शायद अल्फाज उस तरह से नहीं उतरे, और वही कमायगी का एहसास मुझे भी दामनगीर है कि जब उनको, उनकी शख्सियत को, उनके किरदार को, उनकी अज़मत को, उनकी कुर्बानियों को, उनकी इस्लाम के लिए जिहाद और ख़िदमात को पढ़ते हैं, तो फिर वही अल्लामा का शेर याद आता है कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। आज चूँकि उनका यौम विसाल है तो सलाम से इब्तदा करूँगी। आला हज़रत ने कहा कि बिन्त सिद्दी के आराम में जाने नबी, उस हरीमे बरात पे लाखों सलाम, यानी है सूराए नूर जिनकी गवाह, उनकी पुरनूर सूरत पे लाखों सलाम, और अहले इस्लाम की मादराने शफीक, बानोवाने तहारत पे लाखों सलाम, और 17 रमज़ान मुबारक यौम बदर रहमत पे लाखों सलाम, जान सारा ने बदरो ओहद पे दुरूद, और ये ओहद में खुद मुजाहिदा थी, जान सारा ने बदरो ओहद पे दुरूद, हक गुजारा ने बैत पे लाखों सलाम। और इनके वालिद गिरामी के लिए आला हज़रत फरमाते हैं, एक बात यहाँ पे आपको रोक के, कथा कलामी माफ़, वैसे तो शेर पढ़ते हुए कथा कलामी, लेकिन यहाँ बदरो ओहद की आपने बात कर दी। मलाइका जो आसमान से उतरे थे मैदान बदर में, उनके हाथ में जो परचम था वो सईदा के दुपट्टे का था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कमाल की बात है डॉक्टर साहब, क्या बात। जो मलाइका के हाथ में परचम था वो सईदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहरा के दुपट्टा मुबारक का था। क्या बात है। उस परचम पे कुर्बान।
तो इनके वालिद गिरामी के लिए आला हज़रत कहते हैं कि यानी उस अफजलुल खल्क बादुर रसुल सानी इस नए ने हिजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह। उनकी शान बयान करें। मैं तो जब सैयदा पाक की सीरत को पढ़ती हूँ और सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ख़ास तौर पर, यूँ तो कुरान करीम में सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि ऐ नबी की बीवियों तुम आम औरतें नहीं हो, ये वो खासुल खास ख़वातीन हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए चुना। यू आर एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, और फिर द बेस्ट, और उन द बेस्ट लेडीज के अंदर बेस्ट से ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और उनमें से फिर जो दो खवातीन बतौर ख़ास, मैं ये समझती हूँ जैसे आपने सीरत गो खवातीन का तज़किरा किया कि मशाहिर इस्लाम में सबसे पहले मक्का की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक थी, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उसकी जो अमीन है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। लेकिन मदीना मुनव्वरा के अंदर वक्त विसाल तक जो सीरत पाक को अपनी आँखों में महफूज करके अपनी ज़ुबान अतहर से, अपनी सीरत गोई के हवाले से और अहादीस की रिवायात के हवाले से, तफ़क्को के हवाले से उम्मत को जो तालीम और तरबियत देने वाली हस्ती हैं वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हैं। फिर इनमें आप देखें 12 साल के, आपका कहने का मतलब है 12 बरस के लम्हा लम्हा की जो सीरत निगार हैं वो ये हस्ती ये हैं। और इब्तदा कहाँ से हो रही है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जिस घराने में आँख खोली है वो फरमाती है मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई और कलिमा शिर्क अपने घर में नहीं सुना। यानी बचपन से ये मुसलमान घराने में पैदा हुई। फिर वालिद गिरामी का आप तकवा देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप के लिए इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तमाम लोगों का हक अदा कर दिया मगर अबू बकर का हक अल्लाह ताला बरोज़े महशर अदा फरमाएगा। वालिदा कौन है जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे कि अगर किसी ने जन्नत की हूर को देखना हो तो वो उम्मे रुमान को देख ले, और ख़ुद उनकी कब्र अत्थर में उतरे और उनको उतारा। फिर आपकी कुर्बानियाँ कहाँ से शुरू होती हैं? मक्का के अंदर जब हिजरत का वाक़या है तो उस वक़्त सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उनकी बड़ी बहन थी, इनसे 10 साल बड़ी थी, आप उनके साथ हिजरत के लिए जो खाना जो सामान तैयार हो रहा था उस वक्त में आप हालांकि भी बचपन में हैं और आपका निकाह हो चुका है लेकिन आप उस तैयारी में मुजाहिदा के तौर पर साथ साथ हैं। और फिर उसके बाद आप देखिए हिजरत जब होती है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर और हज़रत उम्मे रुमान, इनके साथ हिजरत करने वाली जो खातून हैं जो उम्मुल मोमिनीन हैं जो अभी सिर्फ निकाह में हैं वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इनका मोहब्बत का और जो महबूब रब्बुल आलमीन है वो तो उनकी शान वराउल वरा, मगर जो इम्तियाज़ात आप बयान फरमा रहे थे शुरू में कुरान करीम, मैं एक बात पर जाकर रुक जाती हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब की बारात के लिए कुरान पाक में सूरह कौसर उतारी। जब मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर एतराज़ किया अल्लाह ने सूरह असरा की आयत उतारी। लेकिन जब महबूब रब्बुल आलमीन की बात आई तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को रोक कर सूरह नूर के अंदर, सूरह अहज़ाब के अंदर 18 आयत में खुद आपकी बारात जो है वो अज़मत किरदार की गवाही दी। और फिर यहाँ से ये बात साबित होती है कि महबूब हस्तियाँ भी महबूब जब तक ना हो, जो आपने वाक़या बयान किया वो जो हदीस पाक हशर के हवाले से कि जो महबूब हस्तियाँ जब तक महबूब ना हो आपकी मोहब्बत कामिल नहीं हो सकती। जी डॉक्टर ताहिर अमीन तनोली साहब, देखिए क्या अज़मत है जी, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि सारी उम्मत में सबसे बड़ी आलिमा, इससे बड़ी कोई डिग्री हो सकती है? दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ इकट्ठी हो जाएं। जी भाई साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की शान पे हम बात कर रहे हैं। गाजी साहब क़िबला, जब आप सैयदा की शख्सियत को देखते हैं और आपके जो मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाया उसको देखते हैं हम, तो बहुत से ऐसे इम्तियाज़ात हैं जो सिर्फ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को हासिल हैं। उनमें जिस तरफ अभी आप इशारा फरमा रहे हैं कि इस उम्मत को दीन का एक बड़ा हिस्सा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के ज़रिए से मुंतकिल हुआ। 1/4 कहते हैं कि जो शरीयत के गाजी साहब क़िबला, और ये दोनों जिहाद से है, यानी ये इल्मी लिहाज से भी है और अमली लिहाज से भी है। यानी इसी हदीस मुबारक को आप ले लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क जो था वो कुरान मजीद था। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह आपने सीरत को समझा है इस तरह शायद किसी और को उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझना नसीब ना हुआ। इतनी कुर्बत भी तो किसी को नसीब नहीं हुई। इतना जामे बयान देना कोई आसान बात नहीं है कि कितनी बारीक बीनी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात पर सैयदा आयशा की नज़र थी कि आपने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात को और आपकी सीरत को कोई पैराया बयान देना चाहा तो उन्हें कुरान मजीद से कम कोई लफ्ज़ ही नहीं मिला।
यानी उन्होंने कुरान मजीद कह के उस बात का इबलाग किया जो काशाना नबूवत में उनके मुशाहिदे में आई थी। दूसरी बात गाइस साहब, आप ये देखें कि सैयदा खदीजतुल कुबरा की कुर्बानियाँ बेशुमार हैं, उसकी तो कोई मिसाल नहीं। उसके बाद अगर आप देखें तो जितनी उम्महातुल मोमिनीन हैं, ये शायद मैं मुबालगा नहीं करूँगा, आप सल्लम के लिए जितनी आजमाइश से सईदा गुजरी हैं शायद कोई नहीं गुजरी। जितनी ज़्यादा एक सोशल प्रेशर आपने महसूस किया और बर्दाश्त किया सईदा आयशा सिद्दीक़ा ने, कि अगर आप उस माहौल में चले जाएं तो आपको अंदाज़ा हो कि वो क्या अजियत थी, वो क्या माहौल था। भाई साहब, ये इतना नाजुक रिश्ता होता है खावंद और बीवी का, ज़नशो का, कि इसमें थोड़ी सी भी जो मसला पैदा हो तो कशीदगियों की इंतहा बन जाती है। सही बात। और पूरा मदीना किस माहौल में था। और गाइस साहब, आप देखें कि सईदा आयशा सिद्दीक़ा को महसूस, वाक़या को अगर आप देखें तो महसूस नहीं हो आपको कि ये क्या फ़ज़ा बनी हुई, आप बीमार हो गई। अब आगे इल्मी तरफ आते हैं जी कि आपसे शरीयत के कवानीन पहुँचे। देखें ना, ये तयम्मुम की सहूलत तो आपका सदका है। ऐसा ही है। हमें कैसी कैसी चीज़, ये जो है असर के बाद नहीं आप नफल पढ़ सकते। और अब जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, मैं तो हैरान हो गया हूँ पढ़ के। उन्होंने कहा कि ज़मीन से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं कि अगर इंसान की पेशानी या आंखें उसके करीब हों उस वक्त, तो नर्व्स की बीमारी भी हो जाती है और दिमाग में भी कैंसर पैदा हो सकता है अगर आदमी शाम के वक्त डूबते सूरज में वो जो है पेशानी नीचे रखी हुई हो। ये आपने हम तक हदीस पाक पहुँचाई। कितनी ऐसी अहादीस हैं कि वो जो सारे का सारा आप सल्लम की सीरत, आप सल्लम के मामूलात, शरीयत के अहकाम, वो सईदा आयशा सिद्दीक़ा के ज़रिए से हम तक मुंतकिल हो रहे हैं और उसके एक दीन का एक पूरा जो बाब है वो आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर सईदी, एक बात देखिए ज़रा बड़े गौर से। जब इब्तदा है मदीना मुनव्वरा में, जब अभी इस्लामी रियासत बनी है रियासत मदीना, तो काफ़ी रसूलुल्लाह सब कुछ बांट देते थे लोगों में और गुर्बत के हालात थे और कई दिन फाका चलता था। सैयदा पाक अपने लिए नहीं रही, एक दिन बहुत रो पड़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? कहा, या रसूलल्लाह, मैं देख रही हूँ कि आप कई दिन से भूखे हैं और आपने खाना नहीं खाया, आप अल्लाह से खाना मांग लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ये कहूँ कि ये पहाड़ जो हैं ये सोने के बन जाएं, ये मेरे साथ साथ चलते हों पहाड़, तो ये चलें, लेकिन हमें नहीं, हमें आखिरत की फ़िक्र है, हमें ये दुनिया का माल और दौलत नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि इतने बरस कोई शिकवा लब पे नहीं आया कि हमें फाका कशी, अपने लिए नहीं, हुजूर का ख्याल है। और फिर जब रियासत मदीना फैली है 10 लाख मुरब्बा मील पे और मालो मता और फिर वो जो माल गनीमत आना शुरू हुआ और दीगर जो आना शुरू हुआ माल, उस वक्त सारा माल फिर भी तकसीम कर दिए। एक दिन में 70-70 हज़ार जो है वो दिरहम और दिनार जो है वो खर्च हो रहे हैं और घर में फिर खुश्क रोटी खा रही हैं। ये जो फ़क्र है, फ़क्र इख्तियारी, ये किताबों में कहा जा सकता है, बयान किया जा सकता है। ज़रा सोचें अपने ऊपर, ये करना कोई आसान काम बहुत जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा का जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ है ज़ौजियत का और मोहब्बत का, वो इतना दिलचस्प है और इतना गहरा है कि इसकी जितनी परतें आप उठाते जाएं आप हैरत में मुब्तला होते चले जाते हैं कि इतनी मोहब्बत भी हो सकती है। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा के साथ मोहब्बत, ये दिलचस्प पहलू हैं। मसलन मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक किबला तब्दील हो रहा है, सारी आयात उतर रही हैं, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो तबसरा किया, वो तबसरा बड़ा रूह परवर है। आप फरमाती है, मारा रब्बा का इल्ला युसारे फ़ी हवा का, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़े अजीब मंजर देखती हूँ, आपके कल्बे अनवर के किसी गोशे में कोई ख्वाहिश अंगड़ाई लेती है और आपका रब बग़ैर देर किए जल्दी जल्दी उसे पूरा करने में लग जाता है। यानी देखें, खुद महबूबियत के मकाम पर हैं लेकिन अपनी महबूबियत के अंदर भी महबूब खुदा की महबूबियत देख रही हैं। सुभान अल्लाह। और फिर इस मरहले को, ये सिर्फ महबूबियत देखिए ना, जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा आती हैं तो उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, बेटा क्या तू उससे मोहब्बत नहीं करोगी जिससे आपके बाप मोहब्बत करते हैं। और फिर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ जो इनका ताल्लुक़ है, इससे थोड़ा सा आगे जाएं
अहले बैत से मुताल्लिक जो हदीस मुबारक रिवायत की गई हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मोहब्बत की वजह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रिवायत की। वाह वाह वाह, ये एक दिलचस्प पहलू है मोहब्बत का। अगर जरा सी भी रंजिश होती हाँ उनके जी, दरमियान ऐसे ही है। तो वो उनकी शान बयान और करती। आखिरी या वफ़ात मुबारका से पहले हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात मुबारका से पहले वो राज पूछ रही हैं। आहा, सैयद हाँ, आप मुझे बताएं आप ना, तो बता दें आप वो रोई क्यों थी और हंसी क्यों थी। तो अगर कोई थोड़ी सी भी रंजिश होती तो मामला सामने आ जाते, ऐसा नहीं है। फिर ये महबूबियत का जो मकाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमाल है कि बैठे हुए हैं साथ और उनको कहानी सुना रहे हैं, खुराफा के नाम से कहानी खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म सुना रहे हैं। फिर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी कहानी सुनाती हैं कि 11 बीबियां थीं, अबू ज़ुरा नाम का बंदा था, हुजूर फरमाते हैं मैं फिर अबू ज़ुरा जैसा हूं ना आपके लिए। फिर खुश होती हैं और फिर ये महबूबियत क़यामत तक के लिए मिसाल है कि जो भी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की मोहब्बत से मुंह मोड़कर और उनकी न्याज़मंदी से मुंह मोड़कर अल्लाह तक या उसके महबूब तक पहुंचना चाहता है वो मरदूद हो जाता है। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी की इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है। क्या फरमाते हैं कि मैं ईसाले सवाब करता था लेकिन उस ईसाले सवाब में सैयदा का नाम नहीं लेता था, खत्म पड़ता था, वो रख के सामने तबरुकात सामने रख के। तो मैंने देखा ख्वाब में कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है लेकिन आपका रुख ज़ेबा दूसरी तरफ है। मैं कांप गया, मैंने अर्ज़ किया मेरे आका मुझसे क्या कोताही हुई है कि आपका रुख ज़ेबा दूसरी तरफ है। तो आप फरमाते हैं कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहिंदी, आपको खबर नहीं है कि मैं खाना आयशा के घर से खाता हूँ। अच्छा जी प्रोफेसर नूरी, मोहब्बत के अंदाज कि जहाँ से सईदा आयशा सिद्दीक़ा ने प्याले से पानी पिया है वहाँ से महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से पीते। और फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने 1 लाख रुपए भिजवाया, रमज़ान शरीफ का महीना है, 1 लाख रुपए खिदमत में भिजवाया, सारे बांट दिए हैं। शाम को मुलाजमा कहती कुछ पैसे रख लिए हों, कहा हम अपने लिए कुछ नहीं रखते। वही सूखी रोटी शाम को खाई सालन के बगैर पानी के साथ। आय हाय हाय, ये फ़क्र जो है ये बस गर्दनें झुक जाती, लफ्ज़ ख़त्म हो जाती। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इन महबूब ज़ौजा का किस तरह से ख़याल रखते और नाज़बरदारियाँ फरमाते। मैं ये समझती हूँ कि इनकी जो ज़ौजैन की मोहब्बत है वो उम्मत के लिए मिसाल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी तो उसवा है ही है हमारे लिए, लेकिन सैयदा पाक ने जिस तरह बतौर बीवी के एक्ट किया है, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे लेकर चली हैं, बतौर बेटी के, बतौर बहन के, बतौर सौतन के, जितनी हसीतें, बतौर मुजाहिदा के, बतौर हकीमा के। लेकिन उसमें एक चीज़ क़िबला गाज़ी साहब हमें जो पेश नज़र रखनी चाहिए वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तारुफ़ करवा रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने मुअल्लिम अखलाक बनाकर भेजा। कुरान करीम में आपसे जो दुआ है रब्बि ज़िदनी इल्मा, आपने इल्म की अहमियत को उजागर किया। इनसे जो आपकी मोहब्बत ख़ास है, मुझे यूँ लगता है अगर मैं गलत नहीं हूँ कि जो आपके अंदर तफ़क्कुह फ़ी दीन की जुस्तजू थी, कि जो आपके अंदर तफ़क्कुह फ़ी दीन की एक जुस्तजू थी कि कोई बात होती आप फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती, खुतबा इरशाद फरमाने के लिए आप मिंबर पर जलवा अफरोज़ होते, आप कान लगा कर सुनती, कोई बात अगर समझ ना आती आप घर तशरीफ़ लाते, आप उसमें दोबारा इस्तफ़सार फरमाती। अगर आपके पास मदीना मुनव्वरा के अंदर अंसार की ख़वातीन कोई मसाइल लेकर आती, आप डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाती। आपने सिफारिश करके वो वाक़या ईमान अफरोज़ आपने एक दफ़ा पहले सुनाया था, वो दोबारा सुना दे। वो प्रोफेसर असलम फ़र्रखी, डॉक्टर असलम फ़र्रखी, मैं वही सुनाने वाली थी। चले वो सुनाए कि जब उनका मकाम हम देखें किताब दबिस्तान निज़ाम, इसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरह करते हुए ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं
कि आपने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीज़ें मरगूब हैं, खुशबू, अन्निसा और अच्छा, एक मिनट ठहरें, इससे पहले की बात सुने तो फिर आपकी ये बात जो है ये 2 चंद हो जाएगा इसका ज़ौक़ नाज़रीन के लिए। हुआ ये कि वो एक सहाबी ने बयान किया कि अगर नमाज़ पढ़ते हुए आगे से घोड़ा, गधा, ऊँट या औरत गुजर जाए तो नमाज फासद हो जाती है। तो सईदा पाक ने कहा, तुमने औरत के साथ घोड़ा और ऊँट मिला दिया और कुत्ता मिला दिया, तुम्हें ख्याल ही है ये तुमने क्या कहा, तुम्हें नहीं पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब बताएं वो हदीस। जी बिल्कुल, ये हदीस उन्होंने बयान की जी उसमें तुम्हारी दुनिया में 3 चीज़ें मरगूब जी। हैं, खुशबू, अन्निसा, और वहाँ पर ख्वाजा निज़ाम पाक फरमाते हैं कि जो अन्निसा है वो तख़सीस और इशारा, उस वक्त जो मौजूद वहाँ पर उम्मुल मोमिनीन थी वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, ये उनकी तरफ इशारा। और उससे अगली जो बात है वो भी मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगी कि आप पूरी हदीस बयान करें। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अब यहाँ मैं आज के दिन तक यही समझती रही, जब तक मैंने इस हदीस को नहीं पढ़ा था, इस शरह को नहीं पढ़ा था, कि यहाँ नमाज का तस्करा है। हालांकि ख्वाजा निज़ाम पाक फरमाते हैं कि नमाज का तस्करा नहीं है, तस्करा सैयदतुन्निसा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का है। इशारा उनकी तरफ था क्योंकि वो उस वक़्त हालत नमाज में थी और वह नमाज अदा फरमा रही थी। तो यहाँ से आंखों की ठंडक हालत नमाज में हालत नमाज में। तो अब हम जो कहते हैं कि आंखों की ठंडक नमाज में है, वो एक अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन इस हदीस पाक की इंटरप्रिटेशन में इसी तरह से ख्वाजा निज़ाम पाक ने फरमाया। अगला, अब उसमें आप देखें, खुशबू, मुझे 3 चीजें सबसे पहले खुशबू का तस्करा हुआ, फिर अन्निसा, और फिर मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा पाक का जो मकाम बयान फरमाया, एक मरतबा एक ज़ौजा मुतहरा ने कहा कि तमाम सहाबाए कराम हदाया जो हैं उस वक्त भेजते हैं कि जब आप सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास होते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि मुझे इस मामले में कोई बात ना कहो, क्योंकि आयशा की वो फजीलत है कि इसके बिस्तर में मुझ पर जो है वही उतरी। ये उनकी शान, ये उनका मर्तबा, ये उनकी, मैं समझती हूँ कि जो अफीफ़ा होना है, ये उनकी शान इफ़्फ़त माबियत है। मुझे ले लिया है वक्फा जी, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं ये उस उम्मत की माँ का तस्करा पाक है जो महबूब रब्बुल आलमीन है। इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आप इस तस्कारे पाक में हमारे साथ शामिल हुए। ये तस्करा जो है ये इबादत में शुमार होता है। हमारे साथ रहिएगा। आपकी इल्मी अज़मत और ज़ोद व वरा की बात। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, आप बड़ी ज़ूद फाहम थी और फ़ाहम रसा अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया था, बड़ी जल्दी नतीजे तक पहुँच जाती थी। मसलन एक दफ़ा हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिबास मंगवाया, आखिरी वक्त में नया लिबास, विसाल से पहले मैं ज़ेब तन करके जाऊँगा, चूँकि हदीस पाक है जिस लिबास में बंदा फौत होता है उसी लिबास में उठेगा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को ख़बर हुई तो आपने फरमाया, खुदा अबू सईद पर रहम करे, इस लिबास से मुराद अमल का लिबास है। अब फाम देखें, हालांकि वो सीनियर सहाबी और आप उस वक्त आप जवानी की उम्र में हैं। और फिर इसी तरह एक दफ़ा कहीं एक सहाबी ने कहा कि अगर कोई आदमी किसी जनाजे को जो है वो गुस्ल देता है, किसी मैयत को, तो उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। और अगर वो जनाजे में शामिल होता है, चारपाई उसकी उठाता है, तो उस पर वज़ू फ़र्ज़ हो जाता है। तो आपने फरमाया, अल्लाह अकबर, क्या मुसलमानों के जो मुर्दे हैं वो नापाक कर देते हैं? ये कैसे हो सकता है? और क्या लकड़ी को छूने से जो है वो वज़ू फ़र्ज़ हो जाता है? ये कैसे हो सकता है? आप फाम देखें। और ख़ुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक मरतबा ये वाहिद हदीस पाक जो आपके ज़रिए से पूरे पस मंज़र के साथ मौजूद है, गुस्ल जुमा क्यों है जी, ये सिर्फ आपने बयान फरमाया है। वाह सुभान कि लोग अल्लाह। आते थे पसीने में शराबूर, आप कहती है कि खुद देखा मैंने, गर्दो गुबार था, पसीने में शराबूर थे, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे थे। तो आपने फरमाया, अच्छा होता अगर आपने गुस्ल कर लिया होता। सुभान अल्लाह जी,
नाज़रीन किराम, मरियम मुनीर हमारे साथ हैं, हमारे मुल्क की सफ़े अव्वल की नात खान, माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बहुत खूबसूरत लहन दिया है। जी, क्या मनकबत बारगाह सईदा पाक में आप सुना रही? जी। मोमिनों की माँ जुनाबे आयशा तुम पर सलाम, मोमिनों की माँ जनाबे आयशा तुम पर सलाम। तू हरी में मुस्तफ़ा की है जिया तुम पर सलाम, मोमिनों की माँ जनाबे आयशा तुम पर सलाम। तेरी इस्मत की गवाही दी है खुद सरकार ने, तेरी इस्मत की गवाही दी है खुद सरकार ने। आज भी कहता है सूरह नूर का तुम पर सलाम, आज भी कहता है सूरह नूर का तुम पर सलाम, मोमिनों की माँ जनाबे आयशा तुम पर सलाम। मुस्तफ़ा के जानशी है आयशा वालिद तेरे, मुस्तफ़ा के जानशी है आयशा वालिद तेरे। तुझको कहता तुझको है आला तरी रुतबा मिला तुम पर सलाम, तुझको है आला तरी रुतबा मिला तुम पर सलाम। तू हरी में मुस्तफ़ा की है जिया तुम पर सलाम, मोमिनों की माँ जनाबे आयशा तुम पर सलाम, मोमिनों की माँ जनाबे आयशा तुम पर सलाम। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। जी, शेर मियाँ दाद क्या सुना रहे हो? नाते रसूल मकबूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बोल क्या है? कोई सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। खालिद महमूद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो भांजा है अली यूसुफ, वो अक्सर फरमाइश भेजता है कराची से। अच्छा, बहुत नेक नौजवान है माशाल्लाह, और बहुत बड़े नात खान से। मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात, ये भी इन्हीं का है। सुभान अल्लाह। पिछले साल अभी चंद माह पहले उनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह आला महमूद नक्शबंदी बड़े दरवेश सिर्फ थे। मैंने उनको मदीना मुनव्वरा में सुना है, अच्छा जी, पाकिस्तान हाउस में। क्या खूबसूरत अल्लाह ने आवाज़ दी थी, और कदम कदम सजदे उनका मजमूआ कलाम है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, और बड़ी ज़बरदस्त नाते की। सुभान अल्लाह जी, शुक्रिया। इरशाद। सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। कोई
ये सब तुम्हारा ये सब तुम्हारा जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले हो गई मुझ पे अता मेरी खता से पहले ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है अपनी किस्मत में क्यों ना नाज करूं लोग कहते हैं गुलाम में बतहा मुझको ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया ये सब तुम्हारा करम है आका के बातें अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा मुझे मिल गई मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया ये सब तुम्हारा करम है आका ये बातें अब तक बनी हुई है जर्रे से मेहर कतरे को दरिया बना दिया सरकार के करम ने मुझे क्या से क्या बना दिया ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा खालिक ने मुझको मेरी तलब से सिवा दिया सरमायादार इश्क़ मोहम्मद बना दिया ये सब तुम्हारा करम है आका ये बात अब तक बनी हुई है अता किया मुझको दर्द उल्फत किया मुझको दर्द उल्फत कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत मैं इस करम के कहाँ था काबिल हुजूर की मन परवरी है कहाँ था काबिल हुजूर की मन परवरी है कहाँ था काबिल हुजूर की मन परवरी बन गई बात उनका करम हो गया मेरी हर एक तमन्ना हरी हो गई मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आ गया बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई मैं इस करम के कहाँ था काबिल हुजूर की बंदा किसी के एहसान क्यों उठाए किसी के एहसान क्यों उठाए किसी का हालात क्यों बताए किसी का हालात क्यों बताए तुम्हीं से मांगे तुम ही दोगे तुम्हीं से मांगे तुम ही दोगे तुम्हारे दर से ही लो लगी है
रही है, रहे सलामत। और बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हें सरा जुम्मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, जो सर बसर है कलाम रब्बी। वो मेरे आका की जिंदगी है, हुई सलीका है आरज़ू, न बंदगी में बंदगी है। जी प्रोफेसर साहिबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से जिनको हुमैरा कहा करते थे, वाह, जिनकी नाज बरदारियाँ किया करते थे, जो एक घोड़े से खेल रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपने कहा आयशा इस घोड़े के तो पर हैं, तो क्या कभी घोड़े के पर भी होते हैं? आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर थे। सुभान तो अल्लाह। वो ज़ात जब कुर्बानियाँ देने की बारी आती है, जब इसार की बारी आती है, तो मैं देखती हूँ कि सैयदना अब्दुल्ला जो आपके भांजे थे, जिनकी कुनियत की वजह से आपने उम्मे अब्दुल्ला अपना जो है वो कुनियत रखी, उनको जो बाद में हज्जाज बिन यूसुफ के साथ जो मामला हुआ और जो उन्होंने कुर्बानी दी, वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला की गैरत दीनी का वो जज्बा था, वो जो तरबियत थी, वो तफवीज़ किया हुआ था कि बाद में हम उसको करबलाए सानी जो है वो कह सकते हैं। फिर आपका देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो आपके मिज़ार अक़दस पर जाने का वाक़या, जब मैं वो पढ़ती हूँ तो आज की औरत को अगर हम कहें कि रोल मॉडल के तौर पर पर्देदारी के हवाले से, दीन पर अमल पैरा होने के हवाले से सैयदा की ज़ात में क्या उसवा मिलता है? वो झांझर पहन के एक साहबी आई, वो तोड़ दी झांझर। आपकी भतीजी बारीक दुपट्टा लेकर आई, हज़रत अब्दुर्रहमान की बेटी, आपने उसको चाक कर दिया और अंदर से मोटी चादर लाई और लाकर ओढ़ाई कि आज के बाद अपने बालों को अच्छी तरह इससे ढांपना। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ार अक़दस पर जाया करती थी। ये बात सबको पता है कि आपका हुजरा अनवर जो है वो मिज़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब किया गया। वहाँ पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा बना, उनके बाद आपके वालिद गिरामी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदफन हुए। जब तक ये दो महरम थे तब तक वो एक छोटी चादर में जो है पर्दा करके जाया करती थी। लेकिन जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बज़ाहिर आपकी जो है सौतन उनके वालिद गिरामी हैं, खलीफा सानी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के, आपने जब उनके विसाल के बाद उन्होंने इजाज़त चाही तो आपने उनको इजाज़त दी, अपनी जगह उनको तफवीज़ की और वो उनको हिबा कर दी। से क्या मुराद? उन्होंने वो अपने मदफन के लिए वहाँ जगह रखी। अच्छा, मखसूस की हुई थी जगह अपनी कब्र के लिए, अपनी तदफीन के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद हम देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अदब और ताज़ीम का उनका विसाल हो गया तो फिर क्या कैसे जाती थी? मैंने बताया कि वो फिर बड़ी चादर लेकर जाया करती थी और फरमाती कि पहले तो दोनों मेरे महरम थे, लेकिन अब चूंकि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी वहाँ दफन है, इसलिए ये मैं बड़ी चादर लेकर जाती। यहाँ से गाज़ी साहब एक जो बात सामने आती है वो ये कि हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित है ही, हयात सहाबा भी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने साबित कर दी। बड़ी चादर ओढ़कर उम्मत को बता दिया कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी कब्र में उसी तरह से जलवा फरोज़। ये बड़ी काम की बड़ी इल्मी बात है। साहब आप देखें कि जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दफन हुए तो क्या इन्होंने खूबसूरत बात की है कि फिर वो बड़ी चादर लेके गई कि ये गैर महरम है। हमारे यहाँ तस्वुर बिल्कुल अदरवाइज। नाउज़ुबिल्लाह। जिस तरह भी सैयदी साहब भी फरमा रहे थे कि वाक़यात की तह तक पहुँचना, ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की शान है। देखिए किस तरह एतकादी मसाइल साबित हो रहे हैं। आप ससम तशरीफ़ लाए अपने काशान मुबारक में, तो सैयदा आयशा फरमाती है कि मैंने देखा कि दरवाज़े पर आप किसी से गुफ्तगू फरमा रहे हैं और वो घोड़े पे बैठे हुए हैं। तो जब वो आप तशरीफ़ ले आए तो आपने फरमाया आप किससे बात कर रहे थे? आप सस में इरशाद फरमाया तुमने देखा?
सईदा ने फरमाया हाँ मैंने देखा, वो दहिया कल्बी की तरह कोई शख्सियत थे। फरमाया तुमने बहुत बड़ी खैर देखी, वो जिब्रील अमीन थे। अच्छा, एक और मौके पे बुखारी की हदीस है अबू सलमा से कि आप सल्लम घर में तशरीफ़ लाए, तो आपने सईदा आयशा से फरमाया आयशा ये जिब्रील हैं जिनसे मैं बातें कर रहा हूँ। आपने फरमाया आका मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो आप देखते हैं हम नहीं देख सकते। अब देखें भाई साहब, अभी हम हदीस मुबारक भी सुन रहे थे नूरी मोहतरमा से कि हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासा। देखें आपने इरशाद कैसे फरमाया, तुम्हारी दुनिया से मेरे लिए 3 चीज़ें महबूब की गई हैं। तुम्हारी दुनिया से, तुम्हारी दुनिया से। अच्छा, इस पे अल्लामा ने क्या कहा, यानी आशमा शबस्तान वजूद बूद दर दुनिया वाज दुनिया ना बूद। इस कायनात की बुनियाद और इस कायनात की तख्लीक का सबब जो हस्ती हैं इस दुनिया में थे, इस दुनिया से ना थे। वाह वाह वाह, फरमाया ये फिक्रा दोबारा दोहराओ यार कि बूद दर दुनिया वाज दुनिया ना बूद, यानी वो आका थे इस दुनिया, मैं इस दुनिया से ना थे, इसलिए तो फरमाया हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासा। वाह वाह। अच्छा, आगे जो 3 चीजें हैं अय्युकुम मिसली का यही फिर निकला है। अल्लाह अकबर। अब भाई साहब ये सारे मसाइल आप देखें सईदा आयशा सिद्दीक़ा के फ़हम दीन की वजह से हम तक पहुँच रहे हैं, आपकी शख्सियत की वजह से पहुँच रहे हैं, आपके मुशाहिदे की वजह से पहुँच रहे हैं। और शब बारात की जो अजमत है ये भी तो हमें उन्हीं के वास्ते से पाई है, हम तक उन्हीं के वास्ते से पाई है। और दूसरी बात भाई साहब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और आप सल्लम की जो निगाह नबूवत है उसने सईदा आयशा सिद्दीक़ा की असमत का एहतमाम खुद फरमाया। वाह जी डॉक्टर साहब, जिनकी असमत की गवाही अल्लाह का कुरान दे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें, उनकी शान पाक को कौन पहुंच सकता है। अच्छा, कुरान पाक के साथ उनका जो ताल्लुक़ है ना वो भी बड़ा दिलचस्प है। मैं 2-3 पहलू से बात करना चाहता हूँ। मसलन एक तो ये है, एक सहाबी आया जिसकी तरफ हम इशारा कर चुके हैं, ये कुरान भी हाँ जी बिल्कुल लाने दाऊदी थी, बिल्कुल ऐसे, और कुरान करीम से इस्तदलाल करती थी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। ठीक, पहला तो सवाल वो है, उन्होंने पूछा अखलाक क्या है, तो उन्होंने कहा जी कुरान नहीं पढ़ा तूने। दूसरा सवाल किया कि आप मुझे ये बताएं, उसी से अभी ने सवाल किया, मुझे ये बताएं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इबादत कैसे करते थे। तो आपने फिर फरमाया तूने सूरह मुज़म्मिल नहीं पढ़ी। अच्छा, डायरेक्ट उधर से राब्ता है, कुरान से सीरत सारी निकाल के दे दी, सारी सीरत ये कहने का मतलब। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा, यहाँ एक डॉक्टर हमीदुल्लाह की बात बता दूं, मरहूम की, कमाल, अल्लाह करोड़ों रहमतें करे, कैसे रिसर्च स्कॉलर थे। उन्होंने कहा अगर दुनिया से खुदा न खास्ता सारी किताबें मादूम हो जाएं तो कुरान हकीम एक ऐसी किताब है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात पाक जो है वो दोबारा मुरतब हो सकती है। जी डॉक्टर साहब आप फरमा रहे थे। मैं अर्ज कर रहा था। अच्छा, इसी तरह आपने ख्वाब देखा कि मेरे हुजरे में 3 चांद उतरे हैं। समझ ना आई कि ये 3 चांद से क्या मुराद है। पूछा एक मरतबा, फिर सैयदा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक और तदफीन हुई वहाँ पर, तो आपने फरमाया आयशा ये पहले चांद तेरे कमरे में आ गए। अल्लाह, हाय हाय हाय, पहले चांद तशरीफ ले आए, जलवा फरमा हो गए। अच्छा। आपसे पूछा गया कि ये जो है वितर के बारे में क्या है, मगरिब की नमाज, क्योंकि सफ़र में 2 फ़र्ज रखे गए, वैसे हज़र में 4 कर दिए गए, तो वजह पूछी ये फिर मगरिब को क्या कहेंगी आप। आपने फरमाया ये दिन के वितर हैं। अच्छा ये दिन के वितर है, फिर मज़ीद जवाब देती थी। इसी तरह आपने फरमाया ये जो हम तवाफ़ करते हैं, आपको याद है जब मुनाफिकीन ने आप पे वो कोई तोहमत लगाई थी तो उसके जवाब में आपने कहा कई रातों से मैंने ख्वाब का सुरमा आंखों में नहीं लगाया। हाय हाय हाय, तुम देखें जी, आंखों में ख्वाब का सुरमा नहीं लगाया कई रातों से। जी आप भी कोई चांद की क्या बात कर रहे थे? कोई मैं सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक नुक्ता जो मैं समझ पाई सैयदा की ज़िंदगी के एक वाक़े से वो बयान करना चाह रही थी। वो फरमाते हैं कि इल्म पढ़िया पर अदब ना सीखिया कि लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। अब इस मिसरे को सामने रखते हुए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वक्त विसाल है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो अशार पढ़े जो सैयदना अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखे थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा व दुहा की ताबानियों से सूरज जो है, बादल जो है वो पानी और बारिश जो है वो पाते हैं, और उनके वास्ते से बारिश बरसती है, और फिर आप गरीबों की दादरसी करने वाले हैं। आपने इसी जगह पर अपनी बेटी को उम्मुल मोमिनीन हैं, जो फ़कीहा इस्लाम हैं, जो मुफ्तिया हैं, जो 4000 से ज़्यादा सहाबा कराम की मुअल्लिमा हैं, उनको रोक दिया
और उनको कहा कि बेटी जो अशार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हो गए वो मेरे लिए पढ़े नहीं जा सकते। अब यहाँ पर अदब व ताज़ीम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाप अपनी बेटी को उस वक्त भी सिखा रहा है कि जिस वक्त वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। सुभान तो ये अल्लाह। मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि हम मर्दों को, ख़ास तौर पर जो बाप हैं, जो अपनी बेटियों को तालीम दें, जो दीन का शऊर दें, फ़हम दें, उसके साथ अदब व ताज़ीम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाएं। और उसमें सैयदा पाक के हवाले से एक और वाक़या मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगी। आप ईद का रोज़ है और आपके घर में कबीला बनु नज्जार की कुछ बच्चियाँ दफ पर जो है कबीला बुआस के जंगी नगमे गा रही हैं। कोई नात नहीं है, जंगी नगमे हैं। ठीक है। सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि सहन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़कर महवे इस्तराहत है। आपने अपनी बेटी को जब देखा तो आपने उनको रोक दिया और आपने कहा, आयशा, नबी का घर और ये शैतानी मिज़मार दफ के हवाले से, तो आपने फ़ौरन से खामोशी इख्तियार की। बच्चियाँ भी चुप कर गई, आप सहम गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा वद्दुहा से चादर हटाई, आप उठे और आपने कहा, अबू बकर, हर कौम का ईद का दिन होता है और आज हमारा भी ईद का दिन है। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी प्रोफेसर नुरीद, आधे मिनट में आज की मुसलमान बेटी के नाम आपका पैगाम सीरत सईदा की रोशनी में। मैं ये समझती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमातुन, उसका हक अगर उम्मत में किसी औरत ने अदा किया है तो वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। अल्लामा ने कहा था कि जिस इल्म की तासीर से जन होती है ना जन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। आज डिग्रियां तो बहुत हैं, लेकिन आज की उम्मत की बेटी को वो इल्म हासिल करना चाहिए जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास। पैगाम डॉक्टर ताहिर अमीद तनोली का आज की बेटी के नाम। जी गाइस साहब केवल मैं एक बात अर्ज़ करूँगा कि जब आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ डेडिकेटेड हो जाते हैं, हुजूर की ज़ात में फ़ना हो जाते हैं, तो आपकी हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे होती है। जी डॉक्टर सईदी साहब, बहैसियत उस्ताद, आप उस्ताद थे, आपके काफ़ी सारे शागिर्द थे। जब कोई साइल सवाल, मुअल्लिमा थी, बिल्कुल ऐसे है, जब कोई साइल सवाल करने आता था तो जिससे मुतल्लिका सवाल होता था आप उसके पास भेजती थी। ये इल्म की इज़्ज़त है। मसलन असर के बाद सुन्नत के हवाले से बात आई तो आपने उम्मे सलमा के पास भेजा, हज़रत उम्मे सलमा के पास। मौजू पर मसे की बात आई तो आपने साइल को जो है वो हज़रत अली उल मुर्तज़ा के पास भेजा कि आपको पता था कि कौन इस पे स्पेशलिस्ट है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह ताला हमें हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अक़ीदा तौहीद समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जी दर के सवाले शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाले शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शम्सो कमर में नूर तेरा, शम्सो कमर में तेरे लबों की लाली सहर में, तेरे लबों की लाली सहर में, फूलों ने तेरी खुशबू चुरा ली
दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना दम दम अली 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 कर हर दम अली 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 कर साडा मान ने जान ने साडा मान ने बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन नबी ने गोदी च लेके दोआं आका चुमदे रहंदे सी हसन हुसैन नु तक के सब नु एहो कहंदे सी मेरे जिगर दीन दा फखर मेरे जिगर दीन दा फखर एन मदनी गोहर अल्लाह दे दीन नु इना लेना बचा अल्लाह दे दीन नु हसन नबी ने देखया अली तो आखया ए मेरे लाल ने हुसैन हसन हर सानल मीरा मीरा को हर सानल मीरा मीरा को ते बन जा मलंग गौस दा बन जा मलंग गो सारी उम्र आए रंग नहीं जावे रंग गौस दा हर शान मीरा मीरा कहो बन जा मलंग गौस दा गौस पाक नू पुकार लगे बेड़ा तेरा पार गौस पाक नू पुकार लगे बेड़ा तेरा पार इत्थे लाड लाए पंज तन पाक दा बन जा मलंग गौस दा मलंग गौस दा तू इब्ने अली तू इब्ने अली पंज तन दी कली तू इब्ने अली पंज तन दी कली तेरा वलियों च ऊंचा है मकाम
हज वेरी तेनू लखां ने सलाम दाता हज वेरी तेनू लखां ने सलाम अली हज वेरी तेनू लखां ने सलाम दाता हज वेरी तेनू लखां ने गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना कसारा पीर कामल कामलारा रहनुमा तूए इब्ने अली पंज तन दी कली तूए इब्ने अली पंज तन दी कली तेरा वलियों च ऊंचा है मकाम अली हज वेरी तेन लखां ने सलाम दाता हज वे तेनू लखां ने सलाम अली हज वेरी तेनू लखां ने सलाम दाता हज वेरी तेनू लखां ने सलाम चराग चीस्त शाहे चराग चीस्त शाहे औलिया गरीब नवाज 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 मेरे हुजूर मेरे ख्वाजा पेशवा गरीब नवाज पेशवा गरीब नवाज मैं पुल सरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं पुल सरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं इधर फरीद खड़े बाबा इधर फरीद खड़े हाँ उधर गरीब नवाज फरीद खड़े हाँ उधर गरीब नवाज सजाए पाक बदन कलियार और मेहरौली सजाए पाक बदन कलियार और मेहरौली कहाँ कहाँ हुए मेरे ख्वाजा कहाँ कहाँ हुए ये जलवानुमा गरीब नवाज चराग चीस्त शाहे औलिया गरीब नवाज मुइनुद्दीन ख्वाजा ख्वाजा